से एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार 5 साधु अपने गुरु के साथ आश्रम में रहते थे। उनका रहन सहन आश्रम में बहुत सादा था। वे अपने गुरु की हर बात मानते थे, परंतु जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, बाहरी दुनिया को देखने के लिए उनका मन ललचाने लगा था। उन पांचों के पास एक एक खास शक्ति होती है। सुनैन के पास तेज आंखें होती हैं, जिससे वो बहुत अच्छे से देख सकता था। सुकर्ण के पास बहुत तेज कान होते हैं, जिससे वो बहुत अच्छे से सुन सकता था। सुनस्य की बहुत तेज नाक होती है, जिससे उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। सुग्रीव अपनी जीभ के स्वाद से किसी भी वस्तु के बारे में बता देता था और वो बहुत अच्छा प्रवचन करता था। सुस्पर्श के पास स्पर्श की शक्ति होती है। वो किसी भी चीज को छूकर उसके मन की स्थिति को महसूस कर सकता था। ये पांचों एक ही आश्रम में साथ पले बड़े होते हैं। एक बार ये अपने गुरु सुचित्र के पास जाते हैं। हे गुरुदेव, जब से हम पैदा हुए हैं तब से इसी आश्रम में हैं। दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर रचनाएं ईश्वर ने की हैं। मैं देश भ्रमण कर वो सब देखना चाहता हूँ। मैं भी विभिन्न प्रकार की महक का आनंद लेना चाहता हूँ। मेरी भी सभी तरह के स्वाद लेने की इच्छा है गुरुदेव। कितने ही प्रकार के मधुर संगीत प्रकृति में छुपे हुए हैं गुरुदेव। और ना जाने क्या क्या नहीं है छूकर महसूस करने के लिए। मैं तुम सबकी व्याकुलता समझ रहा हूँ, पर तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। तो क्या हमें पूरा यौवन इसी आश्रम में बिताना होगा? फिर हम वृद्ध हो जाएंगे तो कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे। अभी तो हम अपनी तरुणावस्था में हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों को ऐसे ही इच्छा है तो मैं तुम्हें देश भ्रमण की आज्ञा देता हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। आप बस हमें अपनी आज्ञा और अपना आशीर्वाद दें। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, पर जाने से पहले अपनी इस यात्रा के लिए गुरु मंत्र लेते जाओ। एवं बुद्धे परम बुद्धवः संसद भयात्मान मात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। पांचों साधु भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, प्रकृति में विद्यमान खूबसूरती को देखकर आश्चर्य से भर जाते हैं, मानो कितना संसार उनसे अब तक छुपा हुआ था। अरे देखो तो इन रंगों को, ये फूल सब कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, ये मधुर ध्वनि अभी तक कहाँ सुनी थी। ये बहती नदी और मखमली घास का स्पर्श, चारों ओर से आती है भीनी भीनी खुशबुएं। ये तरह तरह के फल कितने ही स्वादिष्ट हैं। घूमते घूमते वो लोग अब एक शहर के पास आ पहुंचते हैं। उन्होंने कभी इस तरह का वातावरण नहीं देखा था। शहर की चकाचौंध जैसे उन्हें अपनी ओर खींचती चली जा रही हो। उनकी शक्तियां ही जैसे उनकी दुश्मन बन गई हों। अरे वाह, देखो तो ये रोशनी और ये रंग। और ये कैसी वस्तुएं हैं जिनसे इतना मधुर संगीत निकल रहा है। वो सब छोड़ो तुम, देखो यहाँ खाने के लिए कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। वाह, क्या गंध है। जिस चीज को भी छू लो वही अनमोल जान पड़ती है। वो पांचों इस शहर से इतना मोहित हो गए थे कि उन्होंने कुछ दिन और यहीं रुकने का निर्णय लिया। एक बार जब वो नगर भ्रमण कर रहे थे, तभी उनकी नज़र उस नगर के राजा कमल सेन की बेटी राजकुमारी मोहिनी पर पड़ती है। राजा की बेटी किसी परी से कम नहीं थी। उन पांचों का ही हृदय जैसे मोहिनी के पास ही बस गया हो। अब पांचों में उसको पाने की होड़ लग जाती है। वे पांचों राजा के पास जाते हैं और मोहिनी के लिए प्रस्ताव रखते हैं। मूर्ख साधु, तुम जानते हुए हो तुम क्या मांग रहे हो? मेरी बेटी इस राज्य की इकलौती वारिस है और मैं तुम जैसे खाना बदोश साधुओं को दे दूं? चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें सजाए मौत दे दी जाएगी। महाराज, एक मौका तो दें। हमारे जैसे वर आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे।
हाँ पिताजी, इन्हें एक मौका दीजिए। इनमें से जो कोई भी अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर देगा, मैं उसे ही अपना वर चुन लूंगी। ठीक है, इस माह की पूर्णिमा को मैं अपनी बेटी का स्वयंवर करूंगा। तुम पांचों वहां खुद को सिद्ध करो। पूर्णमासी में अभी कुछ दिन थे, तब तक वो पांचों साधु शहर को घूमने का निर्णय करते हैं। शहर के लोग बहुत संपन्न होते हैं। घूमते घूमते उन्हें शहर में अच्छी भिक्षा मिल जाती है, उनकी सोच से कहीं ज्यादा। इतना धन उन्होंने पहले कहीं नहीं देखा था। अब वो सोचते हैं कि इसको खर्च कहाँ किया जाए। रास्ते में एक शराबी बिल्कुल शांत सड़क किनारे बैठा रहता है। वो उसको देखते हैं। उसने समाधि ली हुई है। देखो तो कितनी गहन समाधि में है। प्रणाम महाराज। आपके जितनी गहरी समाधि में हमने आज तक किसी को नहीं देखा। आपको तो दुनिया का कुछ होश ही नहीं है। तुम्हें भी चाहिए ये समाधि? मदिरा लो मदिरा। वो पांचों सोचते हैं ये मदिरा क्या होती है। वो भिक्षा में मिले धन से मदिरा खरीद लेते हैं। मदिरा के नशे में वो इतना खो जाते हैं कि दिन रात मदिरा में ही डूबे रहते हैं। धीरे धीरे स्वयंवर का दिन निकट आ जाता है। वो पांचों स्वयंवर में मदिरा पीकर पहुंच जाते हैं। बताओ तुम्हारी खासियत और उसे सिद्ध करो। मेरी आंखें बहुत तेज हैं। तो लगाओ निशाना मछली की आंख पर। सुनयन निशाना लगाने की कोशिश करता है, पर मदिरा के नशे के कारण वो निशाना नहीं लगा पाता। अब दूसरा साधु आता है। मेरी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। इस कमरे में हमने एक वस्तु को छुपाया है। तुम उसे कुत्तों से पहले ढूंढ कर दिखाओ। कृत्रिम खुशबुओं को सूंघने और मदिरा के नशे में होने के कारण वो शाही कुत्तों से हार जाता है। अब सुकर्ण की बारी आती है। इस कमरे में एक तिनका गिरा है, वो उठाकर मेरे पास लाओ। पर सुकर्ण मदिरा पान की वजह से परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है। सुना है तुम बहुत अच्छे प्रवचन करते हो, क्यों ना तुम्हारा शास्त्रार्थ हमारे राजपुरोहित से किया जाए। सुग्रीव प्रवचन तो दूर ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। तुम आंखें बंद करके सामने रखी वस्तु को पहचान कर दिखाओ। सुस्पर्श के हाथ पैर मदिरा से लड़खड़ा रहे थे। वो अपनी स्पर्शशीलता खो चुका था। पांचों साधु मदिरा के आगे बेकार हो जाते हैं और वो सारी सभा उन पर हंसती है। ये कैसे मूर्ख साधु हैं? जब ये ऐसे हैं तो इनका गुरु कैसे होगा? उनको बहुत ज्यादा बेइज्जत करके सभा से निकाल दिया जाता है। शर्म के मारे पांचों साधु नगर छोड़ जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तब उन्हें अपने गुरु की बातें याद आती हैं। आते वक्त उनके गुरु ने उन्हें एक मंत्र दिया था। एवं बुद्धे परम बुद्धवः संसद भयात्मान मात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। गुरु के दिए मंत्र का ध्यान आते ही उन सबको अपनी भूल का एहसास हो जाता है और अब वो अपने और अपने गुरु के सम्मान को वापस पाने के लिए प्रण करते हैं। वो कुछ महीनों तक उसी जंगल में एकांतवास करते हैं, ब्रह्मचर्य और अष्टांग योग का पालन करते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी शक्तियां पुनः उनके नियंत्रण में आ जाती हैं। तभी खबर आती है राजकुमारी मोहिनी को किसी ने अगवा कर लिया है और उनकी जान खतरे में है। पांचों साधु भेष बदलकर राजा के पास पहुंचते हैं और राजा की मदद करने का आग्रह करते हैं। राजा उन्हें मोहिनी के कमरे में ले जाते हैं जहां से वो गायब हुई थी। सुनयन अपनी तेज आंखों से उस कमरे का निरीक्षण करता है। ये देखो, कमरे में किसी चोटी का चूर्णा है। मैं इसे भी चखता हूँ। ये तो बेहोश करने की औषधि है। मैं राजकुमारी मोहिनी की महक पहचानता हूँ। हमें जंगल की ओर चलना चाहिए। मुझे राजकुमारी मोहिनी की आवाज सुनाई दे रही है।
लगता है वो अभी होश में आई है। सुकर्ण सबको उसी ओर ले चलता है जिस ओर से उसको आवाजें आ रही होती हैं। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा का सेनापति मोहिनी को घोड़े पर भगाकर ले जा रहा था। पांचों सेनापति को घेर लेते हैं। छोड़ दो राजकुमारी को। तुमने इन्हें क्यों अगवा किया हुआ है? इन्होंने हमें अगवा नहीं किया, हम अपनी मर्जी से इनके साथ आए हैं। हम इनसे प्रेम करते हैं और पिताजी हमारी शादी इनसे कभी नहीं होने देते, इसलिए हमने अपने अपहरण का नाटक किया है। सभी ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। राजकुमारी मोहिनी और सेनापति चारों ओर से घिर चुके थे। राजकुमारी मोहिनी, आपने हमें पहचाना नहीं? हम वही 5 साधु हैं। आप अपना नया जीवन शुरू करने जा रही हैं, हमारा आशीर्वाद ले लें। जैसे ही राजकुमारी और सेनापति सुस्पर्श का आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूते हैं, सुस्पर्श को उनके भावों का एहसास हो जाता है और वो सुनैन को एक इशारा करता है। इशारा पाते ही सुनैन एक सधे हुए वार से सेनापति को अचेत कर देता है। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम अपनी मर्जी से इनके साथ आई हो? मैं ऐसा ना कहती तो वो मुझे और महाराज को मार डालता, पर आपको कैसे पता चला कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारे स्पर्श से। मैं आप पांचों को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और माफी भी मांगता हूँ। आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, साथ ही नगर के गद्दारों को भी पकड़वाया है। आप सभी पूरे सम्मान के अधिकारी हैं। आज से आप हमारे नगर के मुख्य अतिथि हैं। हमारा अतिथि बनना स्वीकार करें। राजा पांचों का बहुत सम्मान करते हैं और फिर उन्हें हर तरह की दान दक्षिणा से परिपूर्ण कर विदा करते हैं। पांचों अपने गुरु सुचित्र के पास पहुंचते हैं और अपनी भ्रमण यात्रा उन्हें बताते हैं। अपनी यात्रा से क्या सीखा है आप सबने? हम सबने ये सीखा है कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और बुरे व्यसनों से दूर रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।